आज 4 मुहर्रम पहले पीर के दिन सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। खुदारा आज ये तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज 4 मुहर्रम पहले पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज जिस घर में ये 1 मिनट की तस्बीह पढ़ी जाएगी वो घर 10 मुहर्रम से पहले माला माल हो जाता है। आज इस मौका से फ़ायदा उठा लो, फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। ये तस्बीह सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ज़रूर पढ़ लो। आज अगर आप 100 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, शाम तक वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में वो वजीफ़ा बताऊंगी जिसको पढ़ने के बाद आप अल्लाह पाक से ज़ाती घर, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत जो भी मांगोगे अल्लाह पाक की ज़ात इस वजीफ़े की बदौलत आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। याद रखिएगा, ये मुहर्रम के पहले पीर का ऐसा ख़ास वजीफ़ा है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, जिसे पढ़ने वाला जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है अल्लाह अता फरमाता है। रोज़गार मांगे तो रोज़गार मिलता है, बे औलाद है औलाद मांगता है औलाद मिल जाती है, तंगदस्त है तंगदस्ती से निजात मिल जाती है। आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज मुहर्रम के पहले पीर का दिन इतना कबूलियत का दिन है कि अगर आप रब करीम से ख़जाने लूटना चाहते हैं और इस वजीफ़े से रब करीम से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करवाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, तो आज ये वजीफ़ा ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है मुसल्ला छोड़ने से पहले मिल जाता है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही खैर व बरकत, सआदतें, वुसअतें आपके घर की तरफ रुख करती हैं। जिस घर में फाके हैं, तंगदस्तियाँ हैं, रुकावटें हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, वो आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। मुहर्रम का पूरा महीना हुर्मत का महीना है। इस महीने में मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। बहुत से लोगों ने रजब, शबान, रमज़ान और जुल्हज के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, लेकिन अब मौका मिल रहा है। मुहर्रम के पहले पीर का दिन है। अगर आज भी आप लापरवाही में इस दिन को गुजारेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। इस कबूलियत की घड़ी में अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर ये ख़ास वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता तो आज आप अपनी लापरवाही के ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि एक कबूलियत का वो वक्त होता है जिसमें मांगने वाला फरियाद करता है तो अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है, और आज वो कबूलियत का वक्त है। इस कबूलियत के वक्त में अगर ये वजीफ़ा फ़कीर भी पढ़े तो बादशाही मिलती है। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिन कबूलियत की घड़ियों में रब राज़ी हो जाता है। अगर मैं और आप ये जान लें कि मुहर्रम का पहला पीर कितना कबूलियत का दिन है, कितना फजीलत और बरकत वाला दिन है, तो हम अपने सारे काम काज छोड़कर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब 70 लाख से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है, और जो रब को राज़ी कर लेता है, रब करीम से ज़िद करके मांगता है, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आने वाली नस्लों के लिए रिज़्क का इंतज़ाम हो जाएगा। आज अगर कोई बेरोज़गार है जिनके कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, दुकानों पर ग्राहक नहीं आते, वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ते खुद चल के आपके घर आएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुहर्रम उल हराम के पहले पीर के दिन कबूलियत की घड़ियां अरूज पर होती हैं, और इन कबूलियत की घड़ियों में मांगने वाले को फ़ौरन मिल जाता है। आपने इस वजीफ़े को शुरू करते ही मकसद की नीयत लाजमी करनी है, और रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि ये एक ख्वाब है जो पूरा हो ही नहीं सकता। रब करीम ने चाहा तो आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। वो जो कई सालों से न मिल सका, आज मुहर्रम के पहले पीर के दिन इस मुजर्रब वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। रब करीम ने चाहा तो आज फ़कीरों को बादशाही नसीब होगी, बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा, और इतना मिलेगा कि आपकी साथ नस्लों तक रिज़्क की कमी नहीं आएगी। आप में से बहुत से लोग बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। दिन रात मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद भी कामयाबी मुक़द्दर नहीं होती। हर कदम पर नाकामी है, मायूसी है, लाचारी है, बेबसी है। आपने ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़ना है। अगर आपको कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, आप हर किस्म के वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, मायूसी आप पर गलबा पा चुकी है, तो ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। अल्लाह गैब से हर हाजत पूरी फरमाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 4 मुहर्रम पहले पीर का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए
آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 محرم پہلے پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء یا کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک سر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ اپنی اولاد کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی ہے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیف رزق و دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج محرم کے پہلے پیر کے دن یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے، رزق آپ کی طرف دوڑتا آئے گا۔ آپ نے یا لطیفو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کریم بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گا۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 11 بار یا لطیفو پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیفو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को आपने घरों की दीवारों पर, दुकान की दीवारों पर लिखे हुए देखा होगा, होटल की दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा। ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लिखी जाती है, वहाँ पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोज़गारी आती है, ना ही बीमारी आती है और ना ही परेशानियाँ आती हैं। उसको दीवार पर लगाने के इतने फ़ायदे हैं, और जो कोई इस आयत का अपनी ज़बान से ज़िक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी ज़बान से पढ़ता है, अर्श-ए इलाही पर बैठा रब आसमान से गैबी ख़ज़ानों के मुँह खोल देता है और रिज़्क़ के 300 दरवाज़े खोल देता है। आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें जो ना मैं जानती हूँ और ना ही आप जानते हैं, वो रुकावटें ख़ज़ाना गैब से हटा ली जाती हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या है? बेहतरीन कारसाज अल्लाह की ज़ात है, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। जब कोई बंदा मुहर्रम के पहले पीर के दिन इस बात का इकरार करता है और इस कुरानी आयत को पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो मुहर्रम के महीने में, हुर्मत के महीने में, मुहर्रम के पहले पीर के दिन मुझे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। ऐ फरिश्तों, ये जो बंदा मांगता है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये आयत पढ़ लो। आपने कैसे पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप इस कुरानी आयत को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़नी है, ना कम पढ़नी है, ना ज़्यादा पढ़नी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की एक तस्बीह बे औलादों के लिए बेहतरीन अमल है, बेरोज़गारों के लिए बेहतरीन अमल है, मकरूज़ अफराद के लिए बेहतरीन अमल है। 4 मुहर्रम पहले पीर के दिन एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की पढ़ने वाले पर ख़ास नज़र करम हो जाती है। जिस घर में यह तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर में रिज़्क़ का, दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। बादशाही चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, तो आज 4 मुहर्रम पहले पीर के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लो। दूसरे नंबर पर 100 बार यानी एक मुकम्मल तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा आपने कौन सा पढ़ना है? ये ऐसा वजीफ़ा है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने सूरत फातिहा की एक आयत पढ़नी है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये ऐसे कलमात हैं जिनके पढ़ने से अर्श-ए इलाही पर बैठा रब आपके रिज़्क़ में बरकतें, वुसअतें अता फरमा देता है। अल्लाह आपको ख़ज़ानों का मालिक बना देगा, क्योंकि रब करीम शुक्र करने वाले को पसंद करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर रब का शुक्र अदा करें, रब को राज़ी करें। मैं कहती हूँ कि नया इस्लामी साल आपके लिए खुशियाँ, रहमतें, बरकतें और खुशहालियाँ लेकर आया है। आपने आखिर में तीसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। कैसे और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है और 21 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते दौरान जितना ज़्यादा हो सके रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि रब शुक्र करने वालों को पसंद करता है, शुक्र करने वालों को अपने करीब ले आता है, शुक्र करने वालों को बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। आज जो ये 3 अमाल आपको बताए गए हैं, ये कामयाबी का राज हैं। रब करीम से ख़ज़ाने लूटने की वो तरतीब और तादाद है जो अल्लाह वाले पढ़ा करते थे। आज अगर आप भी रब करीम से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से लाजमी पढ़िएगा। पहले नंबर पर 11 बार या लतीफ़ु पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर 100 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और आखिर में 21 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर वजीफ़ा मुकम्मल करें और आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो सकता। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये 3 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपने रब करीम से दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके मांगे। मैं यकीन से कहती हूँ कि आप ज़िद करके रब करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा,
کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔